हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल टीचर्स परीक्षा में। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर में जो 20 जीके एमसीक्यू रहेंगे, वो इस प्रकार रहेंगे। दोस्तों, हम कवर करते हैं 10 मिनट में 20 एमसीक्यू जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होते हो, चाहे एसएससी हो, बिहार टीआरई 4 हो या फिर टेट, सीटेट, यूपीएससी, आईएससी, जिसमें भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, आपके लिए ये लाभदायक सेशन रहेगा। डेली करंट अफेयर हमारा 6 बजे आता है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल पर विजिट है कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट एफएसआर किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या दूसरा है, KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो समाचारों में देखा गया था, किस समुद्र के नीचे स्थित है? तो दोस्तों, यह भूमध्य सागर के नीचे स्थित है और दोस्तों, यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है इस समय। तो हाल ही में ये चर्चा में था, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इसका नाम कंफर्म कर लीजिएगा और जैसे ही क्वेश्चन आए तो ये भूमध्य सागर टिक कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा सत्पथी को। सतपथी, प्रतिभा सतपथी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनको 2023 के लिए राष्ट्रीय गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्रतिभा सतपथी। प्रश्न संख्या 4 रहेगा दोस्तों, भारत के थोक मूल्य सूचकांक WPA के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष है। तो दोस्तों, नया आधार वर्ष जो रखा गया है 2022-23 सेशन को रखा गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2022 से 23, जो कि भारत के थोक मूल्य सूचकांक के लिए प्रस्तावित नया आधार वर्ष है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 रहेगा दोस्तों, ब्राजीलियन मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस निवास स्थान पर पाई जाती है? दोस्तों, हाल ही में ये चर्चा में थी अपने प्रसिद्धि के लिए, और यह ब्राजीलियन मखमली चींटी जो है, यह खास तौर पे स्पेशल हो जाती है क्योंकि यह एक यूनिक प्रजाति है। तो दोस्तों, यह किस निवास स्थान पर पाई जाती है? तो यह झाड़ी रेगिस्तान में पाई जाती है, झाड़ी रेगिस्तान में देखी गई है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 रहेगा, किस देश ने ग्रामीण सामुदायिक अप्रवासन वर्ग RCIC योजना शुरू की है? तो दोस्तों, यह शुरू करने वाला जो देश है वह कनाडा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो दोस्तों, ये प्रकाशित करने वाला जो मंत्रालय है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 रहेगा, हाल ही में किस संस्थान ने डोजर पुश माइनिंग विधि के लिए पहला परीक्षण विस्फोट किया है? तो दोस्तों, ये विस्फोट करने वाला जो संस्थान है वह है CSIR, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 रहेगा दोस्तों, 15वें एरो इंडिया इवेंट 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो दोस्तों, ये मेजबानी करने वाला जो शहर है वो बेंगलुरु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, सुबह 6 बजे डेली आती है करंट अफेयर, तो आप इसको वॉच करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा 10वां, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, यह जो प्लेयर जो है लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 11 रहेगा, ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर यदि आप जानते हो तो कमेंट करिएगा। यह मंत्रालय जो होता है, जो लॉन्च करता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 रहेगा, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी की? तो दोस्तों फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी करने वाला जो संगठन है वह विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फेडरेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है, भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थान है किलोकरी दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, किलोकरी दक्षिण दिल्ली जो है यह स्थित है, यह स्थान है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 रहेगा दोस्तों, हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? प्रश्न आएगा दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बीमा सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। और दूसरा कौन सा बन गया है दोस्तों? वह है दूसरा गोवा। हरियाणा के बाद गोवा ने इस पहल को शुरू किया है। तो बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है कौन? गोवा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 है, जोसेफ ऑन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति चुना गया है हाल ही में। तो यह सुर्खियों में है समाचार, तो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कौन से देश और कौन से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो करंट अफेयर में यही सब आता है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेबनान। जोसेफ ऑन राष्ट्रपति बने हैं लेबनान के। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया? तो दोस्तों 8वें संस्करण का शुभारंभ जो किया है, संगठन का नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये मंत्रालय है, यानी किस मंत्रालय ने? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने NPOP का 8वें संस्करण का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है, खुरपका और मुंहपका रोग FMD जो हाल ही समाचारों में देखा गया, मवेशियों में किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो दोस्तों यह सूक्ष्म जीव का नाम है वायरस। यह वायरस होता है और इस वायरस के कारण खुरपका और मुंहपका रोग FMD होता है। तो ये जो हाल ही के समाचारों में था कि मवेशियों में कुछ ज़्यादा मात्रा में देखा गया है ये वायरस, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि पैर को और मुंह को इफेक्ट करता है पशुओं के। तो खुरपका यानी उनके पैर के जो खुर होते हैं उसमें ये वायरस अटैक करता है, और मुंहपका यानी कि मुंह में वो घाव बना देता है अटैक करके। तो ये वायरस बहुत खतरनाक है जीव जंतुओं के लिए। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 18 है, किस देश ने विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES तकनीक लॉन्च की? तो दोस्तों ये तकनीक लॉन्च करने वाला जो देश है वह चीन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19 है, ओडिशा की स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है जिसे हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत किया गया, यानी कि ज्वाइंट कॉम्बिनेशन कर दिया गया, कंबाइन किया गया, टाई अप किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा गोप बंधु जन आरोग्य योजना। इस योजना को टाई अप कर दिया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चर्चित है दोस्तों, अभी हाल ही में ज्वाइन किया गया है। तो ये करंट अफेयर में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आएंगे। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न रहेगा, सेना दिवस परेड 2025 का आयोजन कौन से शहर करेगा? तो दोस्तों कौन सा शहर करने वाला है मेजबानी इसका आयोजन? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे शहर को यह आयोजन का जिम्मेदारी दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ज्ञानवर्धक होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, अधिक से अधिक शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का अपडेट आपको डेली सुबह 6 बजे मिलता है और शाम 6 बजे जो आता है वह सब्जेक्ट वाइज जो MCQs रहते हैं वो आते हैं, और 7:15 पर 7:15 पर जो 30-50 MCQs आते हैं GK GS के। तो दोस्तों तीन वीडियो अपलोड होती है डेली। तो
इसको ध्यान देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।